काशी, मथुरा और संभल विवाद कैसे निकलेगा समाधान? सुप्रीम कोर्ट का मध्यस्थता का प्रस्ताव दोनों पक्षों ने ठुकराया। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद के विवाद सुलझाने के लिए जो प्रस्ताव दिया था, हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह और यूपी के संभल जामा मस्जिद विवाद के सभी पक्षकारों को पत्र भेजा था और उनसे सहमति मांगी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक्शन फॉर मीडिएटेड एडजुडिकेशन एंड डिस्प्यूट्स हार्मोनाइजेशन अक्रॉस नेशन के तहत समझौते के जरिए समाधान तलाशने का प्रस्ताव था। इसका नाम दिया गया है समाधान समारोह। इसके लिए 21, 22 और 23 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत लगाने का प्रस्ताव है, ताकि दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर अपनी बात रखें और आपसी सहमति से मसले को सुलझाने की संभावना पर चर्चा करें। 3 दिन चलने वाली इस लोक अदालत से पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 14 जुलाई को वाराणसी में पहली पूर्व सुलह वार्ता का भी प्रस्ताव दिया है, जिसमें दोनों पक्षों को दोपहर 2 बजे अपने अपने वकीलों के साथ निचली अदालत में मौजूद रहने को कहा गया है। लेकिन ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को सिरे से ठुकराते हुए कहा कि कमेटी की तरफ से कोई भी मीडिएशन में नहीं जाएगा, वो इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। 14 तारीख को तो आम सहमति के आधार पर बातचीत होनी है। 21, 23 और 25 अगस्त को एक लोक अदालत बनाई जा रही है। लोक अदालत में निस्तारण होगा, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये बाध्यकारी भी नहीं है, और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसमें किसी भी स्तर पे हम लोग इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। उधर बातचीत के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट का लेटर मिलने पर हिंदू पक्षकार भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से हमको 3 नोटिस आई है मेरे पास। तीनों में मतलब पहले दिन हम लोग को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया था, हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे, समझौता करने के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यहाँ पे मीडिएशन मतलब समझौता के लिए आया है, तो भैया हम समझौता क्यों करेंगे? वो तो हमारे आराध्य का मंदिर है, हम लोग का आराध्य का मंदिर, हम लोग तो अपना आराध्य का मंदिर लेके ही रहेंगे। हम लोग मंदिर लेके रहेंगे, बनवाएंगे, उसमें पूजा पाठ करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। ये लोग अपना समझौता अपना जमीन के मंदिर के बदले जमीन मांग रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से भारत सरकार से मांगे, हम लोग से क्यों मांगे? हम लोग किसी भी कीमत पे हम लोग समझौता नहीं करेंगे। ज्ञानवापी विवाद पर हिंदू पक्षकारों ने क्लियर कर दिया कि वो पूरी मस्जिद पर दावा करेंगे, क्योंकि वो मंदिर है और वहां मंदिर होने के 308 सबूत मिले हैं। कि हम माननीय न्यायालय के सामने यह कहेंगे कि ज्ञानवापी मंदिर हमारा है, मुस्लिम समाज इस पर से अपना अधिकार हटाए ताकि हम उस भव्य मंदिर का निर्माण कर सकें। कैसे दावा कर रहे हैं आपकी ज्ञानवापी जो है वो मंदिर है और आप लोगों का है? इसके लिए अधिवक्ता कमीशन हुआ, सारे साक्ष्य हिंदू समाज के पक्ष में थे, एएसआई का हुआ प्रमाण, सारे पक्ष थे, 308 सबूत मिले, जिसमें 99 सिक्के, 36 शिलापट और बाद में और जो है 208 मूर्तियां मिली, सारे साक्ष्य मूर्तियां मिली। और उसमें वह प्रमुख शिलापट भी था जिसमें 16 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने यह आदेश दिया था कि मंदिर तोड़ के तामीर किया, वह शिलापट भी था। इसलिए उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह मंदिर हमारा है। वजू खाने में भी कुछ मिला था आप लोगों को? हाँ, वजू खाने में प्राप्त शिवलिंग मिला, जिसको हमने ही कहा था कि बाबा मिल गए। और विश्व में क्या आपने ऐसा कोई मस्जिद देखे हैं जो कि 16 अप्रैल 1669 से लेकर आज तक ग्राउंड फ्लोर में नीचे पूजा पाठ, दर्शन पूजन, वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजती है और ऊपर नमाज होता हो? क्या ऐसा कोई विश्व मस्जिद देखे हैं कि जो है मस्जिद के सामने विशाल नंदी हो? नहीं देखे। इन आधार पर हम वह मंदिर, भव्य मंदिर हमारा है और उसी के आधार पर हम यही बात रखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ऐसे मसलों का हल मीडिएशन से निकलने की उम्मीद नहीं के बराबर है। पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि जब भी समाधान के लिए मध्यस्थता की जाती है तो उसमें मुस्लिम पक्ष पर अपना दावा छोड़ने का प्रेशर बनाया जाता है। इसलिए बातचीत में शामिल होने के बजाय मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। तो ये जो कोशिशें होती है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, कोर्ट करता है कोशिश, लेकिन इसमें आम तौर पे मुस्लिम फरीक पर ही ये दबाव बनाया जाता है कि साहब आप जो है वो अपनी ज़मीन से दस्तबरदार हो जाएं, दूसरे के लिए ये आस्था का इशू है, फलां है फलां। तो ये जो कोशिशें होती है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, कोर्ट करता है कोशिश, लेकिन इसमें आम तौर पे मुस्लिम फरीक पर ही ये दबाव बनाया जाता है कि साहब आप जो है वो अपनी ज़मीन से दस्तबरदार हो जाएं,
दूसरे के लिए ये आस्था का इशू है, फलां है फलां है। देखिए, जहाँ तक मथुरा का ताल्लुक़ है, 1968 में मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि कमेटी थी और शाही ईदगाह कमेटी के दरमियान एक माहिदा हो गया था, एक एग्रीमेंट हो गया था। तो बात आज मथुरा के लोगों ने कही है कि भाई हमारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में ही हम इस केस को लड़ेंगे जब तक कि जो भी फैसला उसको सुप्रीम कोर्ट से निकलता है। पहली बात तो मुझे इस बात का अफसोस है कि शुरू में बात चलती थी सिर्फ अयोध्या की बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की बात चलती थी। उसके बाद फिर ये बात 3 तक चली गई। ये काशी और मथुरा इसमें शामिल हो गया। अब काशी मथुरा के बाद अब इसमें संभल शामिल हो गया। भोजशाला पे जो फैसला आया है वो आपके सामने है। बदायूं की मस्जिद की बात भी बराबर चलती रहती है, अलीगढ़ की मस्जिद की बात भी बराबर चलती रहती है। जब आप बैठते हैं तो बैठने के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है और उस माहौल में कहीं ना कहीं दोनों को एक भरोसा चाहिए होता है। इस वक्त इन तमाम इश्यूज़ को लेके जिस तरह के फैसले आए हैं, जिस तरह से ये बात बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह से कई जगहों पर मस्जिदों को मुनहदिम किया गया है और अदालत का फैसला अपनी जगह है। बातचीत का मतलब वन साइडेड सबमिशन और सरेंडर नहीं होता। दोनों को ज़मीन देनी पड़ेगी, ज़मीन लेने के लिए दोनों को स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस लेने के लिए दोनों को गुंजाइश देनी पड़ेगी, गुंजाइश लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट आज मध्य प्रदेश के भोजशाला मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं और अर्जियों पर भी सुनवाई करेगा। साथ ही सर्वोच्च अदालत में संभल जामा मस्जिद विवाद पर भी सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने संभल में विवादित इमारत के सर्वे कराने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया था।